أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل رواه البخاري محترم محترم صدر مجلس حكم صاحبان مشفق اساتذہ کرام مہمان اعظام اور میرے نشیروں आज इस मजलिस सईद में मेरे मौजूद है इंसाफ की फजीलत सबक फिर सदाकत का अदालत का शुजाअत का सबक फिर सदाकत का अदालत का शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का सामईन किराम अगर इंसाफ एक ऐसा जौहर है जिसके जरिए माशरा को अमान का गहवार बन जाता है अगर इंसाफ कोई कानून है जो कुदरत के तमाम बजाय में कारफरमा है रहमतों का खजीना बरकतों का तकीना उल्फतों की शाहिद करीब मोहब्बतों का क़याम रखने का सिर लेने है अगर इंसाफ जिंदगी का वो पैरवा क़याम बका की दुनिया और दीन इस्लाम के दूसरे लायक और अगर इंसाफ ना हो मुआशरा पाकीज़ा नहीं रह जाता मेरे भाइयों अगर इंसाफ की इसी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अला अल्ला तादिलू का फरमान जारी करके दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करने की ताकीद की है और वइदा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल फरमाकर मेरा अपने कर्म को रसूल को कौम मसामो मिलत दोस्त दुश्मन सब के साथ इंसाफ करने और अदल से काम लेने का हुक्म दिया इसी पर बस नहीं किया बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बजा इंसाफ की ताकीद करते हुए फरमाया वइदा कुंतुम फअदिलू वलौ काना ज़ा क़ुर्बा तो कहीं फरमाया इदलू वक़द तक़वा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा मखदूमिया की शिकायत के ताल्लुक से फरमाया वल्लाहि लव फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़त यदहा अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद की चोरी करती तो उनका भी हाथ काट दिया जाता फातिमा बिन्त मुहम्मद भी अगर चोरी करे फातिमा बिन्त मुहम्मद भी अगर चोरी करे अल्लाह का रसूल के हाथ काटा जाएगा सामईन किराम अल्लाह ताला ने जिस तरह अपने इंसाफ की अहमियत को उजागर करते हुए जगह जगह फरमान जारी किया उसी तरह उसकी फजीलत को मुतअद्दिद जगहों में बयान कर दिया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन फरमाकर आदमी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जरा बताइए तो सही क्या वो इंसाफ की फजीलत कहीं और क्या है ये आदमी से इलाही की साया में होंगे जैसा कि फरमाने लगी है सबअतुन यज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु सामईन किराम अगर इंसाफ की वजह से माशरा को अमान का गहवारा बन जाता है खैरुल कुफर और सलफ का सदियों पर मुहित और हुकूमत इससे इंसाफ का मरहूम मिलत है हज़रत उमर का इंसाफ में आदमी दुनिया को मेहमान आता है मोहम्मद बिन कासिम का जो इंसाफ को आज भी अहले सिंध ना बता पाए क्योंकि उनके दौर में अपने इंसाफ की मिसालें मौजूद हैं इसके बरअक्स हमारे मुआशरे से अगर इंसाफ बिल्कुल मफकूर हो चुका है जिसकी वजह से मुआशरा लगातार तनज़्ज़ुल गुज़ारी के रास्ते पर गामज़न है इससे वापस आना नामुमकिन सा है यही वजह है कि आज मुआशरे इख्तिलाफ व इंतशार का अड्डा बन चुका है अगर इंसाफ के नाम पर सिर्फ इक़्तिदारबाज़ी हो रही है टैक्स घोटाले जबर रिश्वतखोरी धोखाधड़ी दादाबाजी व जालसाज़ी आम हो रही है जिसे सोचकर दिल खून के आंसू रो रहा है हर शख्स अब इंसाफ को तरसता है हर शख्स अब इंसाफ को तरसता है रफ़ीक़ो अदल का कायम यहाँ सब हज़रात ऐसे रफ्ता में हालात में अगर हम अपना खोया हुआ ईमान हासिल करना चाहते हैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना और बसर करना चाहते हैं तो अगर इंसाफ को अपना शिआर बनाना होगा बिल्कुल से बचना होगा इस्लामी तालीमात को अपनाना होगा आखिर में अल्लाह ताला से दुआ की मौला करीम वो तमाम मुसलमानों को हक से काम लेने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि